हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एम क्लासेस में। जैसा कि कल हमने ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, उसी श्रृंखला में हम आज पुनः आगे से कुछ क्वेश्चन उसका कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको कोडेड ब्लड रिलेशन जो होता है उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सी माता है ए और बी की। बी, यदि बी पति है बी का तो सी कौन है डी की, ठीक है। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। कह रहा है सी माता है ए और बी की। सी माता है ए और बी की, ये इसकी माता हो गई। तो इसके पुत्र या तो पुत्री होंगे, ठीक है। दोनों में से कोई। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि बी पति है, यदि बी पति है बी का, बी पति है बी का, इसका मतलब ये निश्चित रूप से पत्नी होगी और इसका पति डी है। ये पति है, ठीक है। इसका जेंडर हमें पता नहीं है, देखते हैं इसका मतलब है कि नहीं आगे। तो पूछ रहा है सी का कौन है, सी कौन है डी की, तो हमें डी से रिलेशन निकालना है। सी कौन है डी की, तो ये इसके पति, और पति की माता कौन होगी, तो सास। ऑप्शन लिखेगा बहन, माता, चाची और ये सास। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, ए और बी बहने हैं। ए और बी बहने हैं, ये भी बहन है, ये भी बहन है, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है। जो ए की बेटी है कोई होगी, ए की बेटी है वो आर की बहन है। आर और एस भाई है, इसका मतलब ये प्लस है और एक और इसका भाई है। आर और एस बहन है और आर की एक जो बेटी है वो आर की बहन है। मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये तीनों आपस में भाई बहन है। ये दो भाई हो गया और ये बहन हो गया और ये इसकी इन तीनों की माता हो गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से। तो ये देखिए इसकी भी ये माता हुई और माता की बहन क्या हो गई, मौसी, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं। माँ नहीं होगी, बहन नहीं होगी, दादी नहीं होगी, आंटी रही है। देखिए आंटी का मतलब केवल चाची नहीं होता, मौसी, बुआ, ये सारे रिलेशन आंटी में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो जब जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा था, एक्स और वाई भाई हैं, बी पुत्री है ए की, ठीक है। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं, ये भी लड़का और ये भी लड़का। बी पुत्री है ए की, बी पुत्री है ए की, लेकिन अभी ए पुत्री किसकी आगे दिया है, एक पत्नी है वाई की, एक पत्नी है वाई की। इसका मतलब ये पत्नी हो गई, ये पति हो गई इसके, ठीक है। और ए की पुत्री बी थी, ए की पुत्री बी थी, पुत्री थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बी किस प्रकार संबंधित है किससे, एक्स से। बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से, यानी यहां से यहां तक का आपका रिलेशन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको कल भी बताए थे, बहुत बच्चे कहां डाउट करते हैं कि बी से निकाल देंगे कि ये इसके माता, माता के पति, पिता और पिता का भाई चाचा। तो ये चाचा नहीं होगा, ये होगा एक्स से पूछ रहा है, इसलिए इसका कौन होगी, ये भतीजी होगी। ऑप्शन लिखिएगा पुत्री, बहन, साली, भतीजी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भतीजी, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है राजन सचिन का भाई है। राजन सचिन का भाई है, ठीक है। और मान राजन का पिता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको तो नीचे बनाते हैं। क्या कह रहा था, राजन सचिन का भाई है, राजन सचिन का भाई है, इसका भाई ये है, ठीक है। और मानिक जो है राजन का पिता, राजन का पिता कौन है, मानिक है, ठीक है, मानिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जगत जो है प्रिया का भाई है। जगत नाम हमको मिल रहा है, प्रिया मिल रहा है, कहाँ लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को।
प्रिया सचिन की पुत्री है। प्रिया जो है सचिन की पुत्री है। सचिन की पुत्री कौन है? प्रिया। अब यहां से क्वेश्चन पड़ेगा कि क्या था, जगत जो है प्रिया का भाई है। प्रिया का भाई कौन है? जगत। देखिए एकदम एक क्रम से मिलेगा आपका कि ये इसके पिता होंगे और पिता के भाई चाचा, और ये अगले क्रम में जाएगा, जैसा कि हमने कल के वीडियो में हम बताया था आपको, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, जगत प्रिया का हो गया। आगे जगत का चाचा कौन? जगत का ये तो पिता हो गए, और पिता के भाई कौन होंगे? चाचा, यानी राजन आंसर होना चाहिए। ऑप्शन पहला ही दिया है राजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुनील केशव का पुत्र है। सुनील किसका पुत्र है? केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन जो है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र अर्जुन तथा एक पुत्री सीता है। इसका एक पुत्र है अर्जुन और एक पुत्री है सीता। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेम अर्जुन का मामा है। प्रेम जो है अर्जुन का मामा का मतलब क्या होगा? सिमरन का भाई होगा तभी तो मामा होगा। तो प्रेम जो है अर्जुन का मामा हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो सुनील का अर्जुन से, किससे? अर्जुन से आपको निकालना है। अर्जुन से सुनील कौन है? ठीक है, टी इसकी माता है और ये इसका बहन थी, तो ये इसका भाई होगा। और भाई का पुत्र, यही पूछा जा रहा है, भाई का पुत्र कौन है? ये इसकी माता, माता के भाई मामा, और मामा के लड़के को क्या कहेगा? ममेरा भाई। ऑप्शन लिखिएगा, भाई, मामा, भतीजा, ममेरा भाई। ये आपका सिरदा। कभी कभी दोस्तों आप क्वेश्चन में आपका ममेरा भाई नहीं देकर कजिन भी दे देता है। तो कजिन का मतलब होता है ममेरी बहन, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। ठीक है, जो अपना नाम वहां कजिन हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा वह मेरे, यानी कौन कह रहा है? अनिल कह रहा है। ठीक है, मेरे यानी अनिल के। तो ये अनिल है। ठीक है, अनिल है, वह मेरे माँ के, ये इसकी माँ हो गई, वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। पोते की पत्नी का मतलब किसी का पोता कब बनता है? तो जो उसकी दादी है उसके लड़के के लड़के को ही तो पोता कहते हैं। तो इसकी माँ है, माँ की लड़का की गई है, और इसका जो पुत्र होगा वही तो इसका पोता होगा। तो एक नीचे थोड़ा सा हम बना लेंगे, ये इसका हो गया पोता। माँ के पास पोते की, इस पोते की, इसके लड़के की जो लड़का है इसकी जो पत्नी है, की पत्नी है। ठीक है, ये जो पत्नी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है? अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है? उस लड़की की ये कौन है? इस लड़की की ये कौन है? ससुर, क्योंकि ये इसका पति, पति का पिता कौन होता है? ससुर होगा। तो ऑप्शन लिखिएगा, पिता, दादा, पति, ससुर। ऑप्शन नंबर। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग कुछ कोडिट रिलेशन के तरफ जाते हैं, जहां कोड दिया रहेगा। ठीक है, आइए कोड रिलेशन का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने कोडेड ब्लड रिलेशन को हमने लेकर आया है। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को बनाते हैं। P इंटू क्यू का अर्थ क्या दे रहा है? P क्यू का भाई है। ठीक है, क्यू का भाई कौन? P। माइनस का अर्थ क्या है? क्यू की बहन P। भाग का अर्थ क्या है? क्यू का पिता P, और प्लस का अर्थ है क्यू की माता P। 10 सेकेंड से भी कम क्वेश्चन आपको लगेंगे, यानी 1 मिनट में आप पांचों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें एम टी का मामा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन को आपको सर्च करना पड़ेगा, किस ऑप्शन में एम टी का मामा दिखा रहा है। ठीक है, तो आइए हम सर्च करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं प्लस, और यहाँ दिया है इंटू। टी का हम ऐसे आ रहे थे तो हम ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है?
प्लस का मतलब है कि माता है, टी के माता कौन है, आर, और माता का इंटू, इंटू का मतलब क्या दिया है, भाई, माता का भाई कौन हो जाएगा, मामा, टी का मामा कौन, एम, और क्वेश्चन में ये पूछा कौन सा ऑप्शन में टी का मामा एम है, तो टी का मामा एम किस ऑप्शन में है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। हम आपको पहले सारे ऑप्शन एक क्वेश्चन का चेक करके बता देते हैं कि कौन से पेन से हम लोग बनाएंगे ताकि आप लोग को फास्ट स्पीड आ सके। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था, इनटू, भाग, भाग का मतलब क्या है, पिता, टी का पिता आर, और पिता का इंटू, इंटू का मतलब भाई, पिता का भाई कौन होगा, टी का चाचा होगा, और यहाँ पर हमको मामा का इक्वेशन है इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, टी से एम तक हमको आना है, ज्यादा नहीं सर्च करना है, टी से एम तक। इंटू का मतलब क्या है, इसका भाई, और भाई का भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब पिता, तो इसका भाई है और भाई का पिता, तो इसका भी पिता, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हुआ। अगला ऑप्शन देखिए टी दिया ही नहीं है, तो टी से आर कैसे जाएंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला दोस्त को देखिएगा, बनाने से पहले अब हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको खुद से बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे द्वारा बनाए गए आंसर से आप खुद चेक करेंगे, ठीक है, कितना जल्दी और फास्ट और सही आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए भागा बी इंटू डी प्लस सी में ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, माता, सी की माता कौन, डी, माता का इंटू, माता का भाई ये कौन हो जाएगा, मामा, अब मामा, और भाग का मतलब यहाँ क्या है, पिता, तो मामा का पिता कौन होगा, तो नाना सी, तो सी का कौन है ये नाना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए का सी से, हम कल ही बताए थे सी से, तो सी से ये कौन है, नाना। ऑप्शन देखिएगा, माता, पिता, दादा, नाना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नाना। लेकिन यही क्वेश्चन में यदि बदल देता कि सी का ए से क्या संबंध है, तब आपका नाना गलत हो जाता, तब वहां पर हो जाता क्या, नाती या नतनी, जो कि सी का जेंडर हमको पता नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बी आर का भतीजा है, दिखाई दे रहा है ना, बी आर का भतीजा है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, भाग, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब देखिएगा, पी क्यू का अर्थ है पिता, तो हमको भतीजा आना है, तो भतीजा कब होता है, या तो चाचा का लड़का हो, ठीक है, मतलब कि पिता के भाई के लड़के भतीजे, ठीक है, चाचा और भतीजे का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भाग का मतलब क्या है, पिता, और पिता इंटू का मतलब क्या है, भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको कंफर्म भतीजा चाहिए, तो इसका चाचा तो कंफर्म है कि बी चाचा, लेकिन क्या आर भतीजा कंफर्म है, नहीं, ये भतीजा या भतीजी दोनों हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, भाग, भाग का मतलब क्या है, पिता, डी का पिता कौन, एम, और एम माइनस का अर्थ क्या है, बहन, तो पिता और पिता की बहन फुआ, तो यहां ये फुआ हो गई, तो ये भी भतीजा या भतीजी, ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आते हैं, इंटू, इंटू का मतलब क्या होगा, भाई, डी का भाई कौन, डी। अब यहां कंफर्म हो गया कि यह एक लड़का है, ठीक है, डी क्या एक लड़का है। अब यहां से देखिएगा, भाग का अर्थ है पिता, पिता, और पिता का माइनस का मतलब है बहन, पिता की बहन बुआ, तो बुआ का भी ये कौन होगा, भतीजा। ये यहाँ पर कंफर्म हो जा रहा है कि ये लड़का ही है, इसलिए भतीजा। सेम रिलेशन देखिए ऊपर वाले में दिया था, लेकिन यहाँ पर भतीजा या भतीजी कंफर्म नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस माइनस डी इंटू ए प्लस टी में एस का टी से क्या संबंध है,
एस का टी से हमको संबंध बताना है। आइए देखते हैं। टी से देखिए प्लस, प्लस का मतलब क्या है इसमें, माता। तो टी की माता कौन, के, माता का इनटू देखिएगा, इनटू का मतलब क्या है, भाई। टी इसकी माता है, माता का भाई कौन होगा, मामा। ये डी कौन हो जाएगा, टी का मामा। लेकिन हमको बताना है किसमें, एस से। तो मामा का माइनस देखिएगा, माइनस का मतलब क्या है, बहन। तो मामा की बहन हमारी क्या होगी, मौसी। ऑप्शन चेक कीजिए, मौसी पहले ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, एस से पूछा है कि टी से पूछा है, टी से इसकी मौसी, और एस से जब क्वेश्चन पूछ देता तो उसमें ये क्या होता, भगिना या भगिनी, ठीक है। हालांकि हमको टी से पूछा है इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मौसी। आइए नेक्स्ट कुछ और आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देना है क्या, हैज का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पर्सत का अर्थ है पी क्यू की बहन है, एट द रेट का अर्थ है पी क्यू का पति है, डॉलर का अर्थ है पी क्यू की माता है। सबसे पहले हम चाहेंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने से हल करें, उसके बाद हमारे दिए गए आंसरों पर आप अपना आंसर मिलाएं, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, यदि टी एट द रेट एम परसेंट आर हैज एल है तो एल का टी से क्या संबंध है, एल का टी से। तो हमें टी से एल आना है, तो ऐसे तो हम मान नहीं सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सेम ऐसे जाएंगे और जो भी इन दोनों में रिलेशन होगा उसको हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। जैसे में क्या करेंगे, देखिए एल हैज का मतलब क्या है, भाई। तो एल का भाई आ, प्रतिशत भाई की बहन, इसकी भी बहन, ठीक है, इसकी बहन, तो इसकी भी तो बहन क्योंकि इसका भाई है। तो ये एल की बहन कौन, एम। अब बहन का एट द रेट का मतलब क्या है, पति। तो बहन का पति कौन हो जाएगा, इसका जीजा, ठीक है। तो कह रहा है कि टी से, तो टी से एल, टी से एल, टी से एल कौन होगा, या तो साला या तो साली, ठीक है। तो देखिए ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ साली और ब्रदर इन लॉ साला, लेकिन हम यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि एल है क्या, लड़का है, इसका जेंडर का क्लियर ही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, एम डॉलर एन एट द रेट आर डॉलर टी में एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से, देखिएगा टी से, ठीक है। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, इसमें टी से पूछा है, एम तक आना है। डॉलर का अर्थ क्या है, माता, टी की माता आर, माता की एट द रेट का मतलब क्या, पति। तो माता का पति यानी इसका कौन हो जाएगा, पिता। तो पिता, टी का पिता एम, और पिता का डॉलर का मतलब क्या है, माता। तो पिता की माता कौन होगी, दादी, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मदर इन लॉ, सास, सिस्टर इन लॉ नहीं होगा, आंटी, ग्रैंड मदर यानी दादी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बहुत सेकंडों में क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान से लगाना है और आपको देखना है, ठीक है। नहीं समझ में आए इसको 1 से 2 बार और इसको देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा W एट द रेट एम, एम परसेंट डी, डी हैज टी में D का W से, D का W से, ठीक है। D का W से फिर निकालना है ऐसे ही, ठीक है। इसका ये क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, W से T, हैज, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब इसमें देखिएगा भाई। तो T का भाई D, यानी D कंफर्म हो गया, एक पुरुष व्यक्ति है, ठीक है, पुरुष है। अब यहां से हमको D से W के बीच में निकालना है, तो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब दिया है बहन। तो D की बहन कौन, M। अब बहन का एट द रेट का मतलब दिया है पति। तो बहन का पति कौन हो जाएगा, बहन का पति इसका जीजा।
किसका लिया? डी का। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, डब्ल्यू से क्या संबंध है, तो हम यहाँ पे कंफर्म हो गया कि प्लस है, तो उसका क्या संबंध होगा, साले का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ साला, तो यहाँ भाई दिया है, मगर सिस्टर इन लॉ साली होता है, ब्रदर इन लॉ साला, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। किसका अर्थ है एफ डी का पैटर्नल अंकल है? पैटर्नल अंकल मतलब क्या हुआ, पिता का भाई यानी आपका चाचा, और मैटरनल अंकल में क्या होता है, माता का भाई यानी मामा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पैटर्नल अंकल की बात कर रहा है यानी आपसे पिता की बात कर रहा है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में हम आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफ हैज के $डी। चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग, डी डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है माता, डी की माता कौन, आर। ठीक है, माता का पति, माता का पति क्या होगा, इसका पिता के, डी का पिता के, और हैज का मतलब क्या है, भाई, तो पिता का भाई कौन होगा, एफ, चाचा, तो डी का चाचा कौन, एफ, डी का पैटर्नल अंकल कौन, एफ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही कर लिया। ठीक है, ये आप सही भी पूछ सकते, अब आगे आप ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज से ये लास्ट वीडियो था, आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट और लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं, और आपके लिए और सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, इसके आगे फिर कल नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।